जब से सलमान दुबई से लौटे हैं और जब से सलमान के साथ आई है एक फॉरेन ब्यूटी, तभी से बॉलीवुड का बाजार इसी खूबसूरत हसीना की खबरों को लेकर गर्म है। सलमान के फैन के साथ उनकी खास दोस्त कतरीना भी शायद जानने को बेताब होंगी कि क्या है इस लड़की की हकीकत। और तो और शायद कतरीना के दिल में रह रहकर ये सवाल भी आ रहे हों कि क्या वाकई सलमान की नई दोस्त है ये लड़की या फिर कुछ और। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड के लिए सलमान की एक और डिस्कवरी के तौर पर आई हो ये लड़की। कतरीना, अगर आपके मन में वाकई ये सवाल घूम रहे हैं तो हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप ज्यादा परेशान न हो, क्योंकि ज़ूम को एक्सक्लूसिवली पता चल गया है सलमान के साथ आई इस फॉरेन ब्यूटी के बारे में। जी हाँ, ज़ूम को अपने खास सोर्स से पता चला है कि सलमान के साथ दुबई से लौटी ये लड़की सलमान की नहीं बल्कि सलमान के एक दोस्त की खास दोस्त है, मतलब सलमान के दोस्त की गर्लफ्रेंड। दरअसल 3 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान जब दुबई से लौटे तो उनके साथ उनकी फैमिली तो थी ही, साथ में उनके न्यूयॉर्क में रहने वाले फ्रेंड पॉल भी थे। और आपको बता दें कि सलमान के दोस्त पॉल की ही गर्लफ्रेंड है ये लड़की, जो उन्हीं के साथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और फिर एयरपोर्ट से निकलने के बाद सलमान के दोस्त पॉल जब सलमान की गाड़ी में बैठे तो दूसरी तरफ से पॉल की गर्लफ्रेंड भी बैठ गयी और फिर वहाँ से सब लोग सलमान के घर की तरफ रवाना हो गए। तो भाई ये तो हुई सलमान के दोस्त की खास दोस्त की बात। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि खबर ऐसी भी है कि शायद अब सलमान अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को बॉलीवुड में ब्रेक भी दिला दे, क्योंकि सुनने में आया है कि ये फॉरेन ब्यूटी बॉलीवुड में इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद इतना तो साफ हो ही गया है कि कतरीना को सलमान और फॉरेन लड़की को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Coming up more in this segment, शाहरुख खान करेंगे रेखा के साथ डांस एंड सलमान खान बताएंगे क्यों हो जाते हैं उनके ब्रेकअप। एक रीसेंट फंक्शन में आमिर खान नजर आए वेयरिंग ए ईयररिंग, लेकिन आमिर खान की ये बाली उनकी नहीं किसी और की थी। So whose is it anyway? आमिर बता रहे हैं हमें खुद। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने दुनिया के सामने पहली बार अपना दिल खोलकर रख दिया है। आमिर ने मीडिया के सामने ये बता ही दिया कि किरण की नजरों के जादू के अलावा किरण की वो कौन सी चीज है जिसने आमिर को उनका मुरीद बना दिया। ये कान की बालियां जो हैं ये किरण मैडम की हैं। तो जनाब सुन लिया ना आपने, आमिर के कानों की बाली का राज। दरअसल आमिर कल रानी और विद्या की फिल्म नो वन किल जेसिका के प्रीमियर के मौके पर अपनी वाइफ किरण राव के साथ आए थे, लेकिन आमिर के आते ही सबकी नजरें सिर्फ आमिर के नए लुक पर ही टिकी रहीं। छोटे छोटे बाल, बड़ी मूंछें और ऊपर से कानों में ये बाली। बस इसी लुक को लेकर जब सवाल पूछा गया कि क्या ये उनकी आने वाली फिल्म की तैयारी है, तो आमिर का जवाब था, ये कान की बालियां जो हैं ये लगान फिल्म में मैंने पहनी थी भुवन के रोल में, और दरअसल ये बाली जो है एक्चुअली किरण मैडम की है। तो जब मैं शूटिंग कर रहा था वो असिस्टेंट थी और भुवन के लिए मुझे बाली सही मिल नहीं रही थी, तो उनके कान में मैंने ये बाली देखी, तो मैंने कहा यार ये बाली मुझे चाहिए, तो उनसे छीन के मैंने पहन लिया, तब से मेरे साथ ही रही। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लगान के भुवन के कानों की बाली का जादू इतना असरदार है कि 10 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन आमिर पर अब तक इन बालियों का खुमार चढ़ा हुआ है। Coming up more in this segment, जावेद अख्तर और महेश भट्ट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पर तीखे कमेंट्स, एंड लारा दत्ता और महेश भूपति करेंगे 19 फेब को शादी। विद्या बालन has goofed up once again। विद्या से जब ये पूछा गया कि उनकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो उन्होंने बोल दिया इट्स गुड। विद्या बालन की फिल्म नो वन किल जेसिका को मिला है ए सर्टिफिकेट, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर तो है विद्या का ये रिएक्शन जब हमने उनसे पूछा कि हाउ डज शी फील अबाउट इट। Also, the movie's got an A certificate. Do you think it deserves it? Yeah, completely. Yeah, completely. और अब जरा ये देखिए विद्या के इस रिएक्शन के बाद उनके प्रोड्यूसर क्या बोल रहे हैं। An A कई वही 10 करोड़ हमारे। प्रोड्यूसर को लगा कि विद्या की स्लिप ऑफ टंग से उनका पैसा तो गया। An A कई वही 10 करोड़ हमारे। क्योंकि जहाँ सारी फिल्म ए सर्टिफिकेट मिलने पर ऑब्जेक्शन करती हैं, वहीं विद्या को नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। Also, the movie's got an A certificate. Do you think it deserves it? Yeah, completely. Yeah, completely. दरअसल विद्या को पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो तो फिल्म के लिए यूए सर्टिफिकेट चाहती थी और उन्होंने ये बात कुछ दिन पहले ज़ूम को बताई भी थी। Hoping it gets a UA, so that more people can watch. And I really think there's nothing objectionable here. It is a slice of life, so I hope that we get a UA. Well, ये खबर सुनकर अब लगता है कि विद्या को सेंसर बोर्ड की विद्या देने की जरूरत है। Yeah, completely.
फर्स्ट ऑन जूम हम आपको बता रहे हैं कि शाहरुख खान एक अवार्ड फंक्शन में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा एंड जीनत अमान के साथ डांस करने वाले हैं। अवार्ड सेरेमनी के मौके पर सलमान, शाहरुख, कतरीना को तो आप कदम थिरकाते हर बार देखते होंगे, लेकिन सालों बाद फिर बॉलीवुड दीवा रेखा एक अवार्ड सेरेमनी के मौके पर अपने कदम थिरकाने वाली हैं। मुंबई में ये अवार्ड सेरेमनी अब से कुछ घंटों बाद शुरू होने वाली है और इसी के लिए रेखा ने पूरी तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि रेखा के साथ अपने जमाने की खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान भी स्टेज पर दम दिखाने वाली हैं। और तो ये दोनों किसी और के साथ नहीं बल्कि शाहरुख खान के साथ परफॉर्म करने जा रही हैं, जिसके लिए शाहरुख ने कल खूब प्रैक्टिस भी की है। बताया जा रहा है कि रेखा के साथ शाहरुख मैं 17 बरस की गाने पर डांस करेंगे, जबकि शाहरुख और जीनत अमान जीनत के एवरग्रीन सॉन्ग दम मारो दम पर झूमते नजर आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि रेखा और जीनत जैसी बॉलीवुड ब्यूटीज के साथ शाहरुख कितना दम दिखा पाते हैं। सलमान खान ने किया है अब तक का सबसे बड़ा कन्फेशन। सलमान ने कहा कि उनकी रिलेशनशिप टूटने की वजह वो खुद होते हैं। I am sorry. I'm sorry. सलमान खान ने किया है अब तक का सबसे बड़ा कन्फेशन। मुझे माफ कर दो। इस वक्त मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। Honestly. सलमान ने बता दिया है कि क्यों उनका प्यार उन्हें छोड़कर चला गया है। I really want Katrina. सलमान ने बता दिया है कि उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनके बीच रिलेशनशिप सक्सेस न होने की वजह वो खुद है। मुझे माफ कर दो। I am sorry. I'm sorry. Honestly. एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सलमान ने कहा, माई रिलेशनशिप डिड नॉट वर्क बिकॉज ऑफ मी। मतलब ये कि ना तो गलती ऐश्वर्या की थी और ना ही कटरीना की, सलमान ही हमेशा वजह बने उनके ब्रेकअप की। और ये बात सलमान ने आखिर दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर ही दी। मुझे माफ कर दो। इस वक्त मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। Honestly. लेकिन लाख टके का सवाल, आखिर सलमान ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली उन्हें जानने से भी इनकार कर देती हैं? ये तो सिर्फ सलमान ही जानते होंगे। सलमान ने अब धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू कर दिया है। बता दिया है कि हमेशा गलती उनकी ही थी। मुझे माफ कर दो। इस वक्त मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। Honestly. I am sorry. I'm sorry. वी होप कि आने वाले वक्त में सलमान ये भी बता दें कि आखिर वो क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाते। तबू लखनानी ने इस साल के कैलेंडर के लिए बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के साथ किया एक फोटोशूट और हम आपको दिखाते हैं उस फोटोशूट की कुछ खास पिक्चर्स। बॉलीवुड के हॉट एंड सेक्सी स्टार्स कुछ ज्यादा ही हॉट हो गए हैं, स्पेशली इस कैलेंडर शूट में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। जुल्फों को नीचे हवा में लहरा के व्हाइट टॉप और ब्लू शॉर्ट्स पहनकर यू स्माइल के साथ प्रियंका लग रही है सेक्सी भी और ग्लैमरस भी। और अब देखिए इस रॉपचिक पिक्चर को, जिसमें ऋतिक ने लिया है एक बैड बॉय लुक। शर्टलेस ऋतिक अपनी मसल बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं एंड अनडाउटेडली ही इज लुकिंग सो कूल एंड डैशिंग। वैसे इस तस्वीर को देखकर आपको झटका लगेगा क्योंकि इस एज में भी आपने काजोल को ऐसे लुक में पहले कभी नहीं देखा होगा। और अब मिस्टर हजाम को देखिए। अमिताभ बच्चन हजाम की शॉप में बैठे हैं और शायद मिरर में अपने आप को निहार रहे हैं। All in all, we can say all these stars are rocking, isn't it? मलिका शेरावत आजकल कर रही हैं फिल्म धमाल 2 की शूटिंग और शूटिंग लोकेशन से हमें मिली है एक अजब गजब पिक्चर। मलिका शेरावत हमेशा से फेमस है अपने रवैये और अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर। कभी उनके कमेंट सलमान को लेकर तो कभी उनकी इच्छा बिग बी के साथ रोमांस करने की। बट बात कमेंट्स तक ही स्टॉप नहीं होती है और ना ही रोमांस तक। आजकल मलिका दिख रही है कुछ नए लोगों के साथ, वो भी कोई है पंजाबी मुंडा तो कोई है चाइनीज चाव। देखिए इस एक्सक्लूसिव पिक्चर को सिर्फ जूम पर, कैसे मलिका एंजॉय कर रही है अपनी को स्टार रितेश के साथ जो बने हैं चाइनीज मैन और अर्शद वारसी जो बने हैं पंजाबी मैन ओनली फॉर मलिका। ये नजारा है इंद्र कुमार की फिल्म डबल धमाल के सेट्स का और देखिए इस एक्सक्लूसिव पिक को सिर्फ प्लैनेट बॉलीवुड पर। जावेद अख्तर और महेश भट्ट के बीच छिड़ गई है कमेंट्स की वॉर। दोनों लिरिसिस्ट कॉपीराइट इशू पर एक दूसरे पर कर रहे हैं कमेंट्स। महेश भट्ट और जावेद अख्तर आ गए हैं आमने सामने। दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक दूसरे के लिए तीखे कमेंट्स का वार कर रहे हैं।
और इसकी वजह वही पुराना किस्सा ही है कि लिरिसिस्ट को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। दरअसल जावेद अख्तर इस बात से काफी अपसेट थे कि महेश भट्ट अपने साथ कुछ प्रोड्यूसर्स को लेकर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से इस विवाद का सोल्यूशन निकालने के लिए मिले, और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने अपनी भड़ास सोशल नेटवर्किंग साइट पर निकाल दी। जावेद अख्तर ने लिखा है, महेश भट्ट who claims to be an activist is actually fighting a losing battle. What a shame. और इसके जवाब में महेश भट्ट ने कहा है कि जावेद अख्तर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये सब कुछ सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए लिख रहे हैं। वेल, जो भी हो, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। MF हुसैन हो गए हैं अनुष्का शर्मा के दीवाने। दीवाने भी ऐसे कि वो अनुष्का की फिल्म बैंड बाजा बारात को 8 टाइम्स देख चुके हैं। अनुष्का शर्मा के दीवानों में एक और दीवाना शामिल हो गया है, लेकिन ये दीवाना थोड़ा हटकर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर MF हुसैन की। मुंबई के एक डेली में खबर छपी है कि MF हुसैन को अनुष्का शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 बार देखा। इतना ही नहीं, वो तो अभी भी बेताब है और कह रहे हैं कि इस फिल्म को वो अभी भी कई बार देखेंगे। जब MF हुसैन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, She has proved what an intelligent actor she is. Well, ऐसा नहीं है कि MF हुसैन अनुष्का के ही दीवाने हैं। वो इससे पहले माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन को 73 बार देख चुके हैं और अमृता राव की फिल्म विवाह को 20 बार देख चुके हैं। अब ये हीरोइंस का जलवा है या फिर MF हुसैन का आशिकाना अंदाज, ये डिसाइड करना हम आप पर छोड़ते हैं। फराह खान डायरेक्टर से एक बार फिर बन गई हैं कोरियोग्राफर, वो भी आमिर खान के लिए, क्योंकि न्यूज है कि आमिर खान की फिल्म दिल्ली बैली के लिए फराह एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करेंगी। फराह खान की शीला की जवानी ने सबको दीवाना बना दिया है और इस सॉन्ग की दीवानगी छाई है आमिर खान पर भी, क्योंकि मुंबई के एक डेली में खबर आई है कि आमिर खान ने अपनी फिल्म दिल्ली बैली के लिए फराह खान को अप्रोच किया है। डेली में लिखा है कि आमिर खान फराह खान से एक स्पेशल सॉन्ग कोरियोग्राफ करवाना चाहते हैं। इस सॉन्ग को इमरान खान पर फिल्माया जाएगा और आमिर इस सॉन्ग में वही फीलिंग और नशा चाहते हैं जैसे उनके सॉन्ग पहला नशा में थी। और खबरों की माने तो फराह खान ने भी फिल्म के लिए सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए हाँ कर दी है, क्योंकि 30 मार्च भी रिलीज हो गई है और अब फराह के पास काफी वक्त है। फराह ने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा, नेक्स्ट मंथ आई एम डूइंग अ सॉन्ग फॉर दिल्ली बैली। वेल, ये सब देखकर हम तो यही कहेंगे कि डायरेक्शन में फराह का सिक्का चले या ना चले, लेकिन कोरियोग्राफी में जमकर चलता है। क्यों, सही कहा ना फराह? लगता है द वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग इन बॉलीवुड, क्योंकि 22 जनवरी को नीलम कोठारी एंड समीर सोनी की शादी हो रही है, तो 19 फेब को लारा दत्ता एंड महेश भूपति की। शादी का माहौल है घर में, सब लोग घर पे ज्वेलरी और कपड़े के बारे में चर्चा हो रही है घर पे, तो मजा आ रहा है। बॉलीवुड में शादी की तैयारियां सिर्फ इनके घर पर ही नहीं चल रही, औरों के घर पर भी चल रही हैं, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि लारा दत्ता और महेश भूपति 19 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो समीर सोनी और नीलम कोठारी 22 जनवरी को 7 फेरे लेंगे। समीर और नीलम की बात करें तो वो पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में थे और हमेशा शादी की बात टलती ही जाती थी, लेकिन इस साल फाइनली दोनों ने डिसाइड कर ही लिया कि वो शादी के बंधन को आखिर अपना ही लेंगे। और अब बात लारा दत्ता और महेश भूपति की। महेश भूपति और लारा दत्ता 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने पब्लिक में एक दूसरे के साथ अपीयरेंस देकर ये शो भी किया कि यस दे आर इन अ रिलेशनशिप, और जूम ने आपको बता भी दिया था कि फरवरी में दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हैं, और अब ये बात कंफर्म हो गई है। चलिए हम इन सबको यही कहेंगे, हैप्पी वेडिंग। अमिताभ बच्चन अब बुढ़ा का रोल करेंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, दरअसल वो एक फिल्म है जिसमें वो काम करने जा रहे हैं और इसका नाम है बुढ़ा। अमिताभ बच्चन को शायद रियलाइज हो गया है कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। अमिताभ खुद को बूढ़ा कहलाने में कोई झिझक अब शायद नहीं महसूस करेंगे। वेल, ये अंदाजा आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि अमिताभ इज गोइंग टू प्ले अ लीड इन द फिल्म बुढ़ा। हमारे सोर्सेज के मुताबिक अमिताभ बुढ़ा में एक ओल्ड मैन का किरदार निभाएंगे। अमिताभ इस फिल्म में बुढ़े भले ही हो जाएं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो खतरों से खेलते हुए भी नजर आएंगे। जी हाँ, सोर्सेज के मुताबिक बुढ़ा में होगा ढेर सारा एक्शन, और ऐसा हो भी क्यों ना, पोखरी जिस फिल्म पर सलमान की वांटेड बनी थी, उसके डायरेक्टर ही डायरेक्ट करेंगे बुढ़ा को।
अब जब अमिताभ कुछ दिनों पहले ये खुलासा कर चुके हैं कि उम्र के साथ साथ वो डांस करना भूलते जा रहे हैं, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एक्शन के मामले में उनकी एक्सपर्टीज उनका कितना साथ देती है। फिल्म गोलमाल के पोस्टर्स को कॉपी किया जा रहा है और इसे कॉपी कर रहे हैं फिल्म फालतू एंड जूम इज ऑल सेट टू प्रूव दिस। पहले जरा फिल्म गोलमाल के पोस्टर्स पर नजर डालिए और अब फिल्म फालतू के इन पोस्टर्स को देखिए। ड्रेसिंग सेंस से लेकर कलर कॉम्बिनेशन तक सब कुछ सेम तो लग ही रहा है, लेकिन अब हम आपको नोट कराते हैं कुछ खास पॉइंट्स। ये देखिए, गोलमाल में सब ने मोटे मोटे चश्मे पहने हैं और ऐसे ही आलतू फालतू चश्मे पहने हैं फिल्म फालतू की स्टारकास्ट ने भी। और अब जरा इन पोस्टर्स पर गौर फरमाइए। इन पोस्टर में गोलमाल की टीम बाइक पर बैठी है और अब ये देखिए, फालतू की टीम भी फालतू में आकर बाइक में बैठ गई। अब ये सब देखकर हम तो यही कहेंगे, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिल्म नो वन किल्स जेसिका के प्रीमियर पर कल रात मुंबई में लगा सितारों का मेला। किसने क्या पहना और कौन किसके साथ आया, हम आपको दे रहे हैं फुल अपडेट। आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा सुन के कि लोगों को अच्छी लग रही है। इस फ्राइडे रिलीज होने वाली है रानी और विद्या स्टारर फिल्म नो वन किल्स जेसिका और फिल्म के स्पेशल प्रीमियर के मौके पर जमा हुआ पूरा बॉलीवुड। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा रानी और विद्या के लुक पर नजर डालिए। दोनों ही एक्ट्रेसेस ने लाल रंग जरूर चुना, लेकिन विद्या सब्यसाची की साड़ी में लग रही थी काफी स्टनिंग। वहीं रानी ने चुना वेस्टर्न वेयर और पहना रेड कलर का डीप नेक वाला गाउन। फिल्म के प्रीमियर पर आमिर खान भी पहुंचे अपनी वाइफ किरण के साथ और आमिर ने अपने ही अंदाज में रानी के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया। एक्चुअली इनके सामने मुझे तारीफ नहीं करनी फिल्म के प्रीमियर पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी पहुंचे, जिन्होंने पहना था व्हाइट सूट और लग रहे थे काफी डिफरेंट। अमिताभ ने भी फिल्म की काफी तारीफ की। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बधाई। जितना सरप्राइजिंग रहा बिग बी का आना, उतना ही सरप्राइज कर दिया बॉलीवुड दीवा रेखा ने, जो कांजीवरम साड़ी भूलकर वेस्टर्न आउटफिट में लग रही थी काफी डिफरेंट। वो ज्यादा देर तो नहीं रुकी, लेकिन विद्या और रानी को अपनी ब्लेसिंग जरूर दे गयी। रेखा के अलावा और भी बॉलीवुड सितारे प्रीमियर पर मौजूद थे और सभी ने फिल्म की काफी तारीफ की। The promos are looking fantastic. It's got two power-packed actresses, Rani and Vidya. बहुत कमाल का सब्जेक्ट है and a good actress is always a good actress and love her for that. Well, ये तो रही इन स्टार्स की राय फिल्म को लेकर। Let's see बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्या रिजल्ट्स आते हैं।